अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू हम करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के। पहले हमने किए थे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के। तो सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस है, द स्कैटर इन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज अबाउट एवरेज इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन भी है डिस्पर्शन की कि स्कैटर इन सीरीज ऑफ वैल्यूज अबाउट एवरेज, यानी एवरेज से वैल्यू कितनी स्कैटर करती हैं, कितनी डिस्पर्स करती हैं, कितनी वेरिएट करती हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो ये डिस्पर्शन की डेफिनेशन भी है। द मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड और स्कैटर ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू अराउंड द सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन है और ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड और स्कैटर, वो जो स्कैटरनेस है या स्प्रेडनेस है, उसको मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो स्कैटर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज अराउंड द सेंट्रल पॉइंट के अराउंड, तो दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। The measure used to calculate variation present among the observation in the unit of variable is called absolute measure of dispersion. Absolute measure of dispersion में ये होता है कि जो वेरिएबल का यूनिट दिया जाए उसी यूनिट में उसके मेजर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की डेफिनेशन भी होगी। The measure used to calculate variation present among observation relative to their average, relative to their average, that is called relative measure of dispersion। और ये independent of unit होता है relative measure of dispersion। और relative measure of dispersion की ये definition भी है। The degree to which numerical data tend to spread about an average is called variation। Variation, measure of dispersion, spreadness, ये ज़रा इसका अपने जहन में रखना है। Degree to which numerical data tend to spread about an average is called variation। तो वेरिएशन वाला ऑप्शन जो आपका जो है वो करेक्ट है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का जवाब नेगेटिव में नहीं आता। खासकर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन से यहाँ मुराद एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। If all the score on examination cluster around the mean, the dispersion is said to be small। द स्कोर ऑन एग्जामिनेशन क्लस्टर अराउंड द मीन, जितना वो मीन के नज़दीक होंगे स्कोर, उतना जो है वो उसके जो डिस्पर्शन है वो समाल होगी। इफ देयर आर मेनी एक्सट्रीम स्कोर ऑन ऑल एग्जामिनेशन द डिस्पर्शन इज लार्ज। वो उसका उल्टा आ गया। गिवन below the four sets of observation which set has minimum variation। तो इसको आपने ज़रा जस्ट ऑब्जर्व करना है कि किस में वेरिएशन जो मिनिमम आ रही है। जैसे ये इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है, इनमें भी 10 का डिफरेंस आ रहा है, इनमें भी 10 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें एक का डिफरेंस आ रहा है, इसमें एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी जो वेरिएशन है वो मिनिमम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो स्टूडेंट एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में क्या क्या आता है? इंट्रा रेंज आता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, मीन डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वेरिएंस आता है। ये जो डिस्पर्शन सारे के सारे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये किस में आते हैं? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच यूज ओनली टू ऑब्जर्वेशन, दैट इज रेंज। तो रेंज आपको पता क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो उसमें दो ही ऑब्जर्वेशन वो यूज करती है रेंज, एक मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और एक मिनिमम ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच यूज ओनली टू ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। ये वो सेम रिपीट हो रहा है। इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज रेंज। तो ये इसकी एप्लीकेशन भी होगी कि इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल
और मैन्युफैक्चर्ड आइटम में रेंज को यूज़ करते हैं। रेंज की एप्लीकेशन भी है कि उसको हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 143 है, मिनिमम 3 है, और दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 40 आ गया। फिर इफ़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल, अब ये सारी की सारी माइनस में है, तो स्टूडेंट इसका आपने ख्याल रखना है। आपको पता है ना कि जो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम स्मॉल वैल्यू कहते हैं, और जो सबसे छोटी होती है उसको हम लार्ज वैल्यू कहते हैं। तो ये जो -4 है, ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, और -44 सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। तो दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आपके पास रेंज, और रेंज का चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इसका डिफरेंस जो है इसको हम रेंज कहेंगे, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। तो अब इस तरह आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं। फिर ये आपके पास डाटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लें आपके पास क्या आ रही है, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, उसका डिफरेंस। मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है और मिनिमम वैल्यू -10 आ रही है। पास का स्टूडेंट गलती में 0 कह देते हैं, क्योंकि माइनस भी तो डाटा दिया हुआ है ना, तो उसकी रेंज क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। फिर इफ y is equal to ax plus minus b, where a b are two numbers and a not equal to 0, then range of y is values will be equal to a mod range of x। क्योंकि ये जो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि रेंज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन होता है। तो ये जो प्लस माइनस है चेंज ऑफ ऑरिजिन के लिए, और ये मल्टीप्लाई जो है ये चेंज ऑफ स्केल के लिए। तो इसी वजह से ये बी यहाँ पे ख़त्म हो गया और ए मॉड हो गया, और रेंज ऑफ एक्स आपके पास आ गई। नेक्स्ट है, इफ द मिनिमम वैल्यू इन सीरीज इज 25 एंड इट्स रेंज इज 15, द मैक्सिमम वैल्यू इन सीरीज इज 10। हाँ जी, मिनिमम वैल्यू इन सीरीज इज 25, रेंज इज 15, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ, इससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेंज की वैल्यू पुट कर देना या मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देना। ये जो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये मिनिमम वैल्यू फिर होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उसने मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है ना, तो फिर ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू। तो आपको पता है कि जब आप 15 को 25 में से माइनस करेंगे तो 10 ही आ जाता है। तो इसके लिए ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ सीरीज वो क्या होगी, 10 होगी। तो ये एक मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक। तो नेक्स्ट है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, क्यू डी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 ओवर 2। इसीलिए वो कह रहा था कि हाफ ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। फिर इसके बाद आपको Q3 Q1 दिया गया, आपने वही वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेना है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। लेकिन ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन लिखा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर ये क्वार्टाइल डेविएशन होता तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, लेकिन ये है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो स्टूडेंट होता है वो होता है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है। तो ये आप आपने चेक कर लेना है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैन बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस। तो क्वार्टाइल डेविएशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओपन एंड क्लासेस में, क्योंकि इसमें क्वार्टाइल यूज़ होते हैं। तो क्वार्टाइल Q1 25% डाटा यूज़ करता है, Q3 75% डाटा यूज़ करता है, तो इसलिए वो जो ओपन एंड क्लासेज है वो इस पर इफेक्ट नहीं करती। y is equal to ax plus b, where a b are any two constant, then quartile division y value is a mod quartile division of x। वही बात जो आपने प्लस माइनस किया हुआ है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्वार्टाइल डिवीजन जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो साथ आ जाएगा। तो ए मॉड क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ एक्स।
Sum of the absolute deviation is minimum when it is deviation taken from median. ये पहले हम कर चुके हैं. The mean deviation is minimum when the deviation are taken from median. वो जो एब्सोल्यूट में मीडियन है वैसे सम ऑफ स्केयर में मीन आता है. y is equal to ax plus b where a b are constant, जिस तरह पहले हमने मल्टीपल चॉइस में किया है. तो एम डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एम डी ऑफ एक्स. बी फिर वही ख़त्म हो गया और एक कांस्टेंट है वो ये बाहर आ जाता है. फिर ये आपके पास अनग्रुप डाटा है, वैल्यू दी हुई है, तो इनकी आपने मीन डेविएशन जो है वो मालूम करनी है. तो ये आप छोटा सा डाटा उस पर आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं. ये अनग्रुप डाटा है तो उसकी मीन डेविएशन आप निकाल लेना, वो यहाँ पे 2 आ रही है. मीन डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम अ सेट ऑफ डाटा इज ऑलवेज लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन. ये मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान रिलेशन है कि मीन डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन. एवरेज ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस. ये वेरिएंस की डेफिनेशन भी है कि एवरेज ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस. द सम ऑफ स्केयर ऑफ deviation is minimum when deviation are taken from mean. Which of the following measures of dispersion is expressed in the same unit as the unit of the observation, that is standard deviation. क्योंकि स्टूडेंट वेरिएंस जो होता है ना, वेरिएंस अगर आपको याद होगा तो वेरिएंस की नोटेशन एस स्केयर है. तो इसका जो यूनिट होगा उसके साथ स्केयर आता है, लेकिन जब उसका अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको पता है ऐसे नोट करते हैं. तो इसका जो यूनिट है वो सेम यूनिट होता है जो ऑब्जर्वेशन का हो. ठीक हो गए. तो स्टूडेंट ये आपने आज 30 तक मल्टीपल चॉइस करने हैं मेजर डिस्पर्शन के. इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे शुरू करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.